बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 अप्रैल है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक बड़ी अहम ख़बर आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि ISI में एक बड़े अहम मामले पर नई इंक्वायरी का, नई तहकीकात का आगाज़ हुआ है और उस नई इंक्वायरी का ताल्लुक़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ है और ज़राए इस मामले पर यह दावा कर रहे हैं कि इस नई तहकीकात में जल्द नई ख़बर आने का इम्कान है। ये क्या मामला है और किस इशू पर पाकिस्तान के प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से नई तहकीकात का, नई इंक्वायरी का आगाज़ किया गया है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो आज की हमारी दूसरी खबर है, जो थंबनेल पे आप नाज़रीन ने टाइटल पढ़ा है कि ज़ुबान संभाल के बात करो और चीफ जस्टिस के डंके बज गए, ये क्या ख़बर है, ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज के अंग्रेज़ी अखबार में सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं एहसन बून, उनका एक बयान जो है वो शाया किया गया है और उस बयान में सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर हैं वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुखातब हैं, उनसे एक बात का मुतालबा भी करते हैं और मुतालबा करने के साथ साथ अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर इमरान ख़ान साहब को मुतनब्बे भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सदर एहसन बून का जो बयान है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं। नाज़रीन, बयान ये है एहसन बून का, जिसमें वो कहते हैं इमरान ख़ान को मुखातिब करते हुए कि ख़ान साहब ने अवामी इज्तिमात में या अवामी जलसों में अगर अदलिया का जिक्र करना है तो ख़ान साहब को अदलिया का जिक्र करते हुए जो अल्फाज का चुनाव है वो बड़ा सोच समझ के करना होगा। ख़ान साहब को अदलिया से मुतल्लिक़ जो अल्फाज का चुनाव है उसमें एहतियात बरतना होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट बार का सदर जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये मुतनब्बे कर रहा है कि अगर आप अवामी जलसों में अदलिया से मुतल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करेंगे, गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे अदलिया से मुतल्लिक़, तो जो सुप्रीम कोर्ट बार हैं, पाकिस्तान भर की जो बार्स और बार काउंसिल हैं, वो तो चीफ जस्टिस के पुश पे खड़ी हैं। लेकिन इस किस्म के गैर ज़िम्मेदारान बयानात देने पर, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करने पर बार जो हैं, वकला बरादरी जो है वो आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने का हक़ जो है वो महफूज रखती है। इसी के साथ साथ नाज़रीन, जो पेशावर जलसे में ख़ान साहब ने अदलिया को मुखातिब करते हुए एक सवाल पूछा था कि मेरा कसूर क्या था, मेरा जुर्म क्या था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है रात के 12 बजे खोल दी गई, रात के 12 बजे अदालतें लगाने का फ़ैसला कर लिया गया। इस सवाल का जवाब सदर एहसन बून ने अपने इसी बयान में दिया है, जिसमें उनका ये कहना है कि दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल थे, दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने रात को अदालतें खोलने का फ़ैसला करके जो मुमकिना तौर पे मार्शला लगने का इम्कान पैदा हुआ था, दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने उस मार्शला का रास्ता रोका है। और फिर एहसन बून अपने जुमले में ये कहते हैं, अगले जुमले में ये कहते हैं कि मैं इस इक़दाम पर दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। तो ये तो नाज़रीन बंदियाल अपना एहसन बून साहब का स्टेटमेंट आ गया। लेकिन नाज़रीन, इसमें एक बड़ी तब्दीली भी देखने को मिल रही है। जो एहसन बून साहब ने स्टेटमेंट दिया है, ये बयान देने से पहले और जब 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का फ़ैसला आया, उस फैसले के बाद जो बार काउंसिल हैं, बार एसोसिएशन हैं, उनके रवैयों में और उनके जो एक मौक़िफ़ है, जो बयानिया है, उसमें कुछ थोड़ी सी हमें तब्दीली देखने को मिल रही है। अगर हम 7 अप्रैल से पीछे चले जाएँ तो जितने भी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन हैं, हमने इस बात को हमेशा विटनेस किया है कि उनका रुझान जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब था। लेकिन जब से 7 अप्रैल के फ़ैसले के ज़रिए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नज़रिया ज़रूरत को दफन किया, कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के लॉ को जो है वो अपहेल्ड किया, उसे मेंटेन रखा, उसके बाद हमने देखा है कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हुई है। जो रुझान बार काउंसिल, बार एसोसिएशन का जस्टिस काजी फ़ाइसा की जानिब था, लेकिन लगता यह है कि इस फैसले के ज़रिए जो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख़ी फ़ैसला दिया, इस फैसले के बाद वकला का जो रुझान है, जो उनके रवैये हैं, उसमें अच्छी खासी तब्दीली आई है और जस्टिस काजी फ़ाइसा को पीछे छोड़ते हुए जस्टिस उमरता बंदियाल आके निकल गए हैं और अब तमाम बार काउंसिल जो हैं वो जस्टिस उमरता बंदियाल के पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जिक्र आ गया जस्टिस काजी फ़ाइसा का। माजी की जो हुकूमत थी, साबका हुकूमत ने उनके खिलाफ एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था। अपनी जो पहली खबर है उस पर भी हम आते हैं, आपको बताते हैं कि ISI ने किस नए मामले पर तहकीकात का आगाज़ किया है और उस तहकीकात का ख़ान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, उस पर भी आते हैं। मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं बातें घुमा रहा हूँ।
लेकिन ये भी खबर बड़ी अहम है कि जो साबका हुकूमत ने और हमारे अभी भी सदर हैं आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर किया था, अब खान साहब ने उस रेफरेंस से मुतल्लिक, उस रेफरेंस को दायर करने से मुतल्लिक अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। खान साहब ने जो उनके साथ अपनी पार्टी के लायर्स फोरम के डेलीगेशन की मुलाकात हुई, खान साहब ने कहा कि हमारी गलती थी कि हमने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। और खान साहब ने यह भी कहा, ना सिर्फ गलती का एतराफ़ किया कि बल्कि खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों की जानिब से, मेरे मुशीरों की जानिब से गलत गाइड किया गया और हमारी हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया जाए। अब खान साहब खुद अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। वैसे तो इस गलती का एतराफ़ जो है पब्लिकली होना चाहिए, लेकिन जो दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारे भाई जो है जस्टिस काजी फाइसा को गालियाँ देते रहे, क्या आज वो इस प्रोग्राम के जो कमेंट्स हैं उसमें नदामत का इजहार करेंगे कि आपका कप्तान तो अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा है और जो जस्टिस काजी फाइसा केस को न्यूट्रली रिपोर्ट करने पर, गैर जानिबदारी के साथ रिपोर्ट करने पर जो हमें सोशल मीडिया पे गालियाँ सुनाई गई। माह रमज़ान का महीना है, जिन दोस्तों ने गालियाँ दी, क्या वो अपनी नदामत का इजहार करेंगे? चले कमेंट बॉक्स में ना कीजिएगा, अपने दिल के अंदर जो है वो अपने आप को मलामत ज़रूर कर लीजिएगा, अपने इस इक़दाम पर जो है वो अफसोस का इजहार ज़रूर कर लीजिएगा। ये तमाम देखने वालों के लिए बात नहीं कर रहा, जिन दोस्तों ने जो है वो इस किस्म की बातें की, सिर्फ उनकी हद तक ये पैगाम था। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनके भी जो है वो बल्ले बल्ले हो गई है और PTI की जानिब से बल्ले बल्ले की गई है। और बल्ले बल्ले ऐसे हुई है, एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का जो एक फ़ैसला था कि अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 16 की बजाय 12 अप्रैल को बुलाया जाएगा, इससे मुतल्लिक इस फैसले के खिलाफ जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मुर्तज़ा जवेद अब्बासी ने दरख्वास्त दायर की थी, उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कोई रिलीफ आज चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने नून लीग को नहीं दिया, लेकिन PTI आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला से रिलीफ लेके आई है। और जो एक दरख्वास्त कल अली नवाज़ अवान ने फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी की वसासत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्हें हरासा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके घरों पर रेड किए जा रहे हैं, तो आज उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है और FIA को डायरेक्शन जारी कर दी गई है कि आप PTI के चाहे किसी भी सियासी जमात के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उन्हें हरासा नहीं किया जाएगा। और DG FIA को और डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को ये डायरेक्शन जारी की गई है कि वो दोनों इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ना हरासा किया जाएगा और जो उसकी एक आज़ादी है अज़हार राय की, उस आज़ादी पर किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। ये नाज़रीन डायरेक्शन जारी करते हुए जो PTI के वकील थे फैसल चौधरी, उनसे पूछा गया कि अगर हम इन पैरामीटर के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। तो फैसल चौधरी हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है, भाइयों वाला ताल्लुक़ है। तो फैसल चौधरी ने चीफ साहब से कहा कि हम बिल्कुल इस अदालत से मुतमिन है। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने बड़ी हैरत का इजहार किया और उनसे पूछा कि शुक्र है कि आप भी इस अदालत से मुतमिन हैं। और इस पर फिर ये जो रिमार्क्स दे अत्तर मिनल्ला साहब के अदालत में कह के भी लगे। और फिर अत्तर मिनल्ला साहब ने उनसे एक जुमला ये भी कहा कि ये जो रात के 12 बजे अदालतें खोलने की बात की जा रही है, हमने ये नोटिफिकेशन कि अगर कोई ऐसी अर्जेंसी आ जाती है, कोई बड़ा हसास नोई का मामला है और कोई साइल आता है, हमारे अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, तो 2019 में हमने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि वो अदालत आ सकता है। उसके लिए हफ्ते और एतवार के रोज़ भी अदालतें लग सकती हैं। और अत्तर मिनल्ला साहब ने फैसल चौधरी से ये भी कहा कि हमने 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, लेकिन आप तो मीडिया पे पूछते रहे कि ये अदालतें कैसे लगीं, तो हमारा तो 2019 का नोटिफिकेशन मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहबान की तो बल्ले बल्ले होगी, PTI भी उनके बल्ले बल्ले करी है, ख़ास तौर पे अपना अत्तर मिनल्ला साहब की। लाहौर हाई कोर्ट ने आज परवेज़ इलाही की जो डिप्टी स्पीकर हैं लाहौर अपना पंजाब असम्बली के दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उनको उनके अख्तियारात बहाल करने से मुतल्लिक जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, लाहौर हाई कोर्ट ने वो अपील जो है आज मुस्तरद कर दी है। ये नाज़रीन यहाँ तक जो अदालती मामला थे यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुए। अब जो आज की हमारी पहली खबर है, बड़ी खबर है कि ISI किस मामले पर तहकीकात करे जिसका ताल्लुक जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। तो नाज़रीन खबर यह है कि ISI और FIA मिलकर जो सोशल मीडिया पर एक कंपेन चलाई गई अदलिया के ख़िलाफ़ भी और ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ ISI अलग से तहकीकात कर रही है, FIA अलग से अपनी इंक्वायरी कर रही है। और ज़राए ने नाज़रीन इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया है कि ये जो तहकीकात ISI में की जा रही हैं, इस तहकीकात का जो नतीजा है वो तो अगले हफ्ते यानी अगले 7 रोज़ में आने का इम्कान है।
और ज़राए ने यह भी दावा किया है कि जब ये तहकीकात की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी, तो ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है इसे पब्लिक करने से मुतल्लिक जो हुकाम है मुतलका, जो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान हैं, वो ये फ़ैसला करेंगे आया कि क्या इस तहकीकात को हमने पब्लिक करना है, इस इंक्वायरी के जो मालूमात हैं आवाम तक पहुँचानी है, नहीं पहुँचानी, आवाम को आगाह करना है, नहीं करना। तो ये फ़ैसला जो रिपोर्ट है उसके सामने आने के बाद किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ जो ज़राए हैं वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो अब तक की तहकीकात हैं उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो साथ अदारे के साथ कनेक्टेड ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि अब तक की जो तहकीकात है उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी हुआ अदलिया से मुतल्लिक और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक, पाक फ़ौज से मुतल्लिक, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतल्लिक, इसमें सियासी क़यादत की मर्ज़ी शामिल थी। जो कैंपेन सोशल मीडिया पे कौमी सलामती के इदारों या आइनी इदारों के ख़िलाफ़ चलाई गई। लेकिन साथ में ज़राए ने यह भी दावा किया है कि अगर उस सियासी क़यादत की मर्ज़ी शामिल नहीं थी तो तहकीकात अब तक की जो हुई हैं उससे ये इंडिकेशन मिलती है कि अगर वो सियासी क़यादत जो है उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, लेकिन उसको इस बात का ज़रूर इल्म था जो कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ और आइनी इदारों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पर गलीज़ ज़ुबान और घटिया किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी, कैंपेन इस्तेमाल की जा रही थी। लेकिन साथ ही साथ ज़राए का ये भी दावा करना है कि हतमी जो फैक्ट्स हैं वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही पता चल पाएंगे। लेकिन इंडिकेशन जो मिली है वो जो ज़राए हैं उन्होंने उसका जो है वो इजहार कर दिया है। और ये जो खबर आपके साथ हमने शेयर की है, इस खबर को आज आप पढ़ सकते हैं। निसार अब्बासी साहब ने रोज़नामा जंग में इस खबर को शाया किया है। उन्हें अपने एक्सक्लूसिव सोर्सेज के साथ इस खबर को जो है आज की अखबार का जो है वो उन्होंने हिस्सा बनाया है। जाते जाते निसार अब्बासी साहब का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जिसकी खबर है उस सहाफ़ी को उसका क्रेडिट ज़रूर मिलना चाहिए। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।